Hello friends, how are you? Once again, I welcome you in my YouTube channel British Institute Carrera, where we learn English through easy way. Today I am here with one more video containing spoken sentences, daily use sentences that we use in our daily life. So guys, not wasting time, we should start. I hope you will like it. So let's begin. Don't talk like this. ऐसे बात मत करो. अगर हमें किसी से कहना है कि बात करने का तरीका मतलब ठीक नहीं लगता है तो बोलते हैं ऐसे बात मत करो. डोंट टॉक लाइक दिस. आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी. जब हम किसी से कहते हैं कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, यानी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, तो ऐसी बातों को बताने के लिए हम बोलेंगे आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी. आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी. एंड माई डियर, इंग्लिश के सेंटेंस को बोलते हुए इंग्लिश का एक्सेंट ज़रूरी है, थोड़ा सा इंग्लिश वे होना ज़रूरी. इट विल गो बैक. यह वापस जाएगा. जब कोई चीज़ आ गई हमारे पास, कोई अननेसेसरी चीज़ आ गई, तो हम बोलते हैं ये तो वापस जाएगी, तो हम बोलेंगे इट विल गो बैक. इट विल गो बैक. माइंड योर लैंग्वेज, ये मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस है, हमने कई बार सुना है. ज़बान संभाल कर बात करो. जब हमें किसी के बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगता है, हम बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज. मेरे साथ बोलिए आप लोग भी, माइंड योर लैंग्वेज. योर ड्रेस इज़ नॉट सो गुड. योर ड्रेस इज़ नॉट सो गुड. आपके कपड़े ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आपकी ड्रेस ज़्यादा अच्छी नहीं है. इस सेंटेंस को हम बोलेंगे योर ड्रेस इज़ नॉट सो गुड. डू यू ट्रस्ट मी. हम जब किसी से पूछते हैं कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, हम बोलेंगे डू यू ट्रस्ट मी. डू यू ट्रस्ट मी. लीव इट नाउ. छोड़ो अब इसे. कई बार हम लोग चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, जैसे कोई चर्चा हो रही है तो कहते हैं चलो छोड़ो. लीव इट नाउ. अभी इसे छोड़ते हैं. What are you saying? What are you saying? क्या कह रहे हो. एकदम सरप्राइजिंग वे में भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कह रहे हो. क्या कह रहे हो. What are you saying? Behave yourself, यानी कि तमीज़ से बात करो. कोई लोग ना बात करते करते तमीज़ ही भूल जाते हैं कि छोटों से कैसे बात करते, बड़ों से कैसे करते, तो उस समय हम कह सकते हैं Behave yourself. Behave yourself. What is matter? क्या बात है. आप कहीं निकलते हैं, लोग झुंड में खड़े हैं, तो आप क्यूरियस हो जाते हैं कि हम जाने क्या बात है, तो हम बोलते हैं क्या बात है. व्हाट इज़ मैटर. व्हाट इज़ मैटर. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ. मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंटेंस. ये 12th क्लास के एग्ज़ाम में भी कई बार आता है और ये हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. अरे भाई मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ. इट इज़ इनफ. बस बहुत है. इट इज़ इनफ. बस बहुत है. आर यू शेमलेस. क्या तुम बेशर्म हो. आर यू शेमलेस. लुक हाउ ही इज़ टेकिंग स्वीट्स. देखो वह कैसे मिठाई खा रहा है. कई बार देखते ना हम लोग, कई मिठाई पसंद लोग जम की मिठाई खाते हैं, तो एक दो लोग आपस में बात करते हैं, देखो वह कैसे मिठाई खा रहा है. लुक हाउ ही इज़ टेकिंग स्वीट. Look how he is taking sweets. How was dream? सपना कैसा था. How was dream? किसी को सपना आया और कहा कि मुझे सपना आया था, तो बोलते हैं ना लोग कैसा था सपना, तो बोल सकते हैं How was dream? How was dream? Whatever happened was good. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम लोग हिंदी में बहुत कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ. तो whatever happened was good. Whatever happened was good. इसको भी इंग्लिश सेंटेंस को इसको इंग्लिश वे में कहना है Whatever happened was good. Don't beat me. Don't beat me. मुझे मत मारो. Don't beat me. मुझे मत मारो. So what? तो क्या हुआ. नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं तो क्या हुआ. So what? So nice of you. आप बड़े अच्छे हैं. ये थैंक यू का ही एक एडवांस वर्जन है. हम थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन अगर उससे अच्छा भी अगर बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू. सो नाइस ऑफ यू. ऑफ को अब बोल के बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू. आप बड़े अच्छे हैं. सो नाइस ऑफ यू. इट डजंट सीम सो. ऐसा लगता नहीं. इट डजंट सीम सो. ऐसा लगता नहीं. आपने कहा मैं बीमार था लेकिन दिखने में नहीं लग रहा, तो बोले ऐसा लगता नहीं. इट डजंट सीम सो. पे मोर अटेंशन टू इंग्लिश. Pay more attention to English. तुम अंग्रेज़ी पर ज़्यादा ध्यान दिया करो. स्पेशली इंग्लिश के लिए कहा गया है इसमें
किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ सकता है, तो हम वहाँ इंग्लिश की जगह मैथ, साइंस, हिंदी कह सकते हैं, बट यहाँ इंग्लिश। पे मोर अटेंशन टू इंग्लिश, अंग्रेजी पर तुम अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। सर यू बीट सो मच, अरे सर आप बहुत मारते हो। बच्चे नॉर्मली अपने शिक्षक से, टीचर से क्लास में कहते हैं, सर आप बहुत मारते हो। सर यू बीट सो मच। सर वी स्केयर ऑफ यू, सर हमें आपसे डर लगता है। सर वी स्केयर ऑफ यू, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये किसी से भी आप कह सकते हो कि हमें आपसे डर लगता है, वी स्केयर ऑफ यू। सर व्हाट इज़ दिस रिटन, क्लास में कई बार बच्चे को नहीं समझ में आता है तो बोलता है सर ये क्या लिखा है, तो वो बोलेगा, या हम अपने टीचर से बोल सकते हैं, सर व्हाट इज़ दिस रिटन, व्हाट इज़ दिस रिटन। अब लिखते लिखते पेन ख़राब हो गया, पेन खाली हो गया, या रिफ़िल का टाइम आ गया, तो बोले माई पेन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब हो गया या नहीं चल रहा, तो आपका पेन बेकार हो गया, तो आप बोलेंगे माई पेन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, माई पेन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। सर शुड आई गेट योर मार्कर रिफिल्ड, सर मैं आपके मार्कर में इंक भरवा लाऊँ, क्या मैं आपके मार्कर में इंक भरा लाऊँ। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनके मार्कर में इंक खाली हो गई है, तो ये सिचुएशन बनती है, बच्चा चिल्ला के बोलते हैं सर क्या मैं आपके मार्कर में इंक भरवा लाऊँ, तो वो बोलेगा सर शुड आई गेट योर मार्कर रिफिल्ड, सर शुड आई गेट योर मार्कर रिफिल्ड। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, गर्मी का मौसम है, हम बोल सकते हैं, दिन को जैसे गर्म है तो बोलेंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यानी आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे, इट इज़ को बोल सकते हैं इट्स वेरी हॉट टुडे। इट सीम्स एज इट विल रेन टुडे, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी, मौसम में बादल आ गए हैं, आप उस समय कहना चाहते हो इट सीम्स एज इट विल रेन टुडे, इट सीम्स एज इट विल रेन टुडे। Why do you keep biting your nails? Why don't you trim? तुम अपने नाखून क्यों खाते रहते हो, क्यों काटते रहते हो, काट नहीं सकते इनको। कई बार बच्चे नाखून दांतों से चबाते रहते हैं, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा Why do you keep biting your nails? Why do you keep biting your nails? Why don't you trim? Why don't you trim? Trim मतलब काटना। How much dust is there in the class? आज क्लास में कितनी धूल है। कोई क्लास के अंदर आया, मान लीजिए 4 दिन की छुट्टी थी, सफाई नहीं हो पाई, टीचर भी आए, बच्चे भी आए, तो एकदम से ख्याल आया हाउ मच डस्ट इज़ देयर इन द क्लासरूम, क्लास में कितनी धूल है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सारे के सारे सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से सुना, देखा, और आई होप आपने वो तरीका समझा होगा कि हमें कैसे बोलना है। तो इन सारे सेंटेंसेस को एक बार और दोबारा वीडियो देखकर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके ये सेंटेंस आपकी टंग पर सेट हो गए तो बस फिर आपको अंग्रेज़ी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करिए, आगे मैं और अच्छे वीडियो बना के दूँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।